जो कहा गया है वही बोलो, जो कहा गया है वही करो, जो कहा गया है वही लिखो, जो कहा गया है वही बताओ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जो कहा गया है, यानी हर सेंटेंस में जो कहा गया है बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इज डायरेक्टेड। इज डायरेक्टेड मीन जो कहा गया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इज डायरेक्टेड। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो कहा गया है वही बोलो, स्पीक इज डायरेक्टेड, स्पीक एज डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही करो, डू इज डायरेक्टेड, डू इज डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही लिखो, राइट इज डायरेक्टेड, राइट इज डायरेक्टेड। जो कहा गया है वही बताओ, टेल इज डायरेक्टेड, टेल इज डायरेक्टेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। जो कहा गया है वही पढ़ो। तुम किया मुझे डरपोक समझते हो, तुम किया मुझे नौकर समझते हो, तुम किया मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम किया मुझे पागल समझते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझना, यानी हर सेंटेंस में समझना बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसिडर। कंसिडर मीन समझना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंसिडर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम किया मुझे डरपोक समझते हो, डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड, डू यू कंसिडर मी टू बी टिमिड। तुम किया मुझे नौकर समझते हो, डू यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट, डू यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट। तुम किया मुझे बेवकूफ समझते हो, डू यू कंसिडर मी टू बी स्टूपिड, डू यू कंसिडर मी टू बी स्टूपिड। तुम किया मुझे पागल समझते हो, डू यू कंसिडर मी टू बी मेड, डू यू कंसिडर मी टू बी मेड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम किया मुझे जाहिल समझते हो, तुम किया मुझे जाहिल समझते हो। मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ, वो बोल बोल कर थक गया है। मैं चल चल कर थक गया हूँ, वो रो रो कर थक जाएगी। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं थक जाना, यानी हर सेंटेंस में थक जाना बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ मीन थक जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा, प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग, आई एम टायर्ड ऑफ रीडिंग। वो बोल बोल कर थक गया है, ही इज टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, ही इज टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। मैं चल चल कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। वो रो रो कर थक जाएगी, शी विल टायर्ड ऑफ क्राइंग, शी विल टायर्ड ऑफ क्राइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। वो लिख लिख कर थक गया है। इतने झगड़ालू मत बनो, वो बहुत झगड़ालू था, अब तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो। उसका भाई बहुत लालची और झगड़ालू है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम यूज कर रहे हैं झगड़ालू, यानी हर सेंटेंस में झगड़ालू बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में quarrelsome।
quarrelsome मीन झगड़ालू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होगा, प्लस quarrelsome प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतने झगड़ालू मत बनो। डोंट बी सो quarrelsome, डोंट बी सो quarrelsome। वो बहुत झगड़ालू था। ही वॉज सो quarrelsome, ही वॉज सो quarrelsome। अब तुम बहुत झगड़ालू हो गए हो। नो यू हैव बिकम वेरी quarrelsome, नो यू हैव बिकम वेरी quarrelsome। का भाई बहुत लालची और झगड़ालू है। हिज ब्रदर इज वेरी ग्रीडी एंड quarrelsome, हिज ब्रदर इज वेरी ग्रीडी एंड quarrelsome। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो बहुत झगड़ालू है, वो बहुत झगड़ालू है। पढ़ने के बाद वो आएगा। काम मुकम्मल करने के बाद हम खाएंगे। उससे मिलने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आराम करने के बाद वो जाएगा। इन जुमलों को गौर से देखो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं के बाद, यानी हर सेंटेंस में के बाद रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आफ्टर। आफ्टर मीन के बाद। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पढ़ने के बाद वो आएगा। आफ्टर स्टडिंग ही विल कम, आफ्टर स्टडिंग ही विल कम। काम मुकम्मल करने के बाद हम खाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क वी विल ईट, आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क वी विल ईट। उससे मिलने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आफ्टर मीटिंग हिम आई विल टेल यू, आफ्टर मीटिंग हिम आई विल टेल यू। आराम करने के बाद वो जाएगा। आफ्टर टेकिंग रेस्ट ही विल गो, आफ्टर टेकिंग रेस्ट ही विल गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। सोने के बाद वो खेलेगा। आप रहने दो मैं कर लूंगा, आप रहने दो वो मुझे बताएगा। आप रहने दो मैं वहां जा रहा हूं, आप रहने दो हम लिखते हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आप रहने दो, यानी हर सेंटेंस में आप रहने दो रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में यू लेट इट बी, यू लेट इट बी मीन आप रहने दो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। यू लेट इट बी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप रहने दो मैं कर लूंगा। यू लेट इट बी आई विल डू इट, यू लेट इट बी आई विल डू इट। आप रहने दो वो मुझे बताएगा। यू लेट इट बी ही विल टेल मी, यू लेट इट बी ही विल टेल मी। आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इन छोटे छोटे से स्ट्रक्चर की मदद से अंग्रेजी जुबान सीख सकते हैं। आप रहने दो मैं वहां जा रहा हूं। यू लेट इट बी आई एम गोइंग दियर, यू लेट इट बी आई एम गोइंग दियर। आप रहने दो हम लिखते हैं। यू लेट इट बी वी राइट, यू लेट इट बी वी राइट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। आप रहने दो मैं उससे बात करूंगा, आप रहने दो मैं उससे बात करूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो।